जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है, घर में गुप्तधन होने पर क्या संकेत मिलते हैं, गुप्तधन की खोज। इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि जो भी मैं आपको जानकारी देता हूँ भाई, वो बिल्कुल सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। इसी वजह से ऐसी जानकारी आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाई, वो जो अपने चैनल का मकसद है, जो संदेश है कि कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कोई भी काम मत करिए। अभी देखिए, जो धन की बातें होती है, गुप्त धन की बातें होती है, ये पहले ज़माने की बातें हैं, 500 1000 साल पुरानी, 200 साल पुरानी। पहले ज़माने में बैंक लॉकर नहीं थे, आप सब लोग जानते हैं। तो जो लोग क्या करते थे, आपने जो कुछ कीमती चीज़ें हैं, सोना चांदी जो भी डायमंड हो, ज़मीन के अंदर मटके में, संदक में, पेटी में डालकर उसको गाड़ देते थे। उसको गुप्त धन कहते हैं। उसको सेफ्टी पर कोई टोटकाव करते थे, किसी पक्षी का, प्राणी का, आत्मा का, देवता का, शैतान का, जो भी है वो उसके ऊपर वो टोटका करते थे। तो अभी बात है ऐसी कि बहुत से लोगों के मुझे सवाल आते हैं कि गुरुजी, घर में धन होने पर, गुप्त धन होने पर क्या संकेत मिलते हैं। कुछ लोगों के मुझे ऐसे भी कुछ सवाल आए। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि गुरुजी, हमारी जो घर का जो छत है, छत के ऊपर कुछ चलने की आवाज़ें आती है, उसका क्या सच है, क्या झूठ है, क्या जानकारी हमें आप बताइएगा। इसी वजह से मैंने इस पर जो आज मैं वीडियो बनाने का मैंने सोचा है, वीडियो को पूरा देखिए तभी आप इस बात को समझ पाओगे। अभी देखिए, पहले ज़माना जो था वो तंत्र मंत्र का ज़माना था, जड़ी बूटी का ज़माना था। अभी का जो ज़माना है ये कानून का राज है, साइंस का कुछ ज़माना है। तो फिर भी लेकिन जो पुरानी बातें हैं भाई, वो भी आज जीवित है। भले ही हम कितने भी परिवर्तन कर ले, हम कितने भी बदल जाए, लेकिन जो कुछ पुरानी बातें हैं वो बदल नहीं सकती, वो आज भी मौजूद है। लेकिन क्या है कि जिसके पास में जितना ज्ञान होता है उतना ही वो देख पाता है, सुन पाता है, वैसी बातें हैं। जैसे दिन के प्राणी जो निकलते हैं वो बोलते हैं रात नहीं है, जो रात के प्राणी निकलते हैं वो बोलते हैं दिन नहीं है। वैसी बातें हैं। दुनिया में राम है तो रावण है, देवता है तो दैत्य है, दोनों भी शक्तियाँ ब्रह्मांड को चलाती है और ये ब्रह्मांड में मौजूद है। तो तंत्र मंत्र का जो एक हिस्सा है वो सनातन धर्म का एक हिस्सा है। जैसे महाकाली, काल भैरव, ये जो आते हैं तंत्र मंत्र के तामसिक देवता आते हैं, तो सनातन धर्म का ही वो हिस्सा है। तो सात्विक विद्या अगर है हमारे धर्म में, सनातन में नारायणी विद्या, तो जो तामसिक विद्या है जैसे आघुर विद्या वो भी है। तो जो पहले जो टोटके थे, अभी देखिए क्या हो गया है कि पहले जो गांव थे अभी शहर बन गए, शहर के गांव बन गए, जंगल के गांव बन गए, गांव के जंगल बन गए। तो कभी मान लीजिए किसी ज़मीन के अंदर धन है, उसके ऊपर कोई टोटका है, शक्ति है, और उस पर किसी व्यक्ति ने घर बनाया वो ज़मीन पे, तो वो शक्ति संकेत देती है, वहाँ के जो लोग हैं उनको परेशान करती है। अगर किसी के राशि में है कुंडली, तो उस कुंडली में है तो उसको संकेत देती है, उसको बार बार संदेश देती है। लेकिन जो लोग समझने वाले समझ जाते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझते, अपनी अपनी समझ होती है। अगर किसी के पास में गुरु है, किसी ने गुरु किया है, गुरु मंत्र लिया है, गुरु दीक्षा ली है, तो बात को समझ पाता है, या फिर अपने गुरु से वो सलाह लेके उसका उपाय करवा लेता है और सावधान हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर किसी ने गुरु नहीं किया है, उसके पास में गुरु का आशीर्वाद नहीं है, गुरु की जानकारी नहीं है, गुरु की सलाह नहीं है, तो ऐसे लोग हैं वो समझ नहीं पाते। तो इस वजह से मैं आपको बार बार कहता हूँ, गुरु करिए, गुरु करना आवश्यक है। जिसके पास में इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या है, ऐसा आप एक गुरु करिए, अच्छा ईमानदार गुरु करिए, गुरु की सलाह में रहिए, गुरु के सानिध्य में रहिए। गुरु का जो होता है आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना, उसका एक मकसद होता है। गुरु से आपसे बहुत ही फायदा मिलता है। लेकिन कोई लालच से मत गुरु करिए, क्योंकि गुरु जब आप करते हो तो पूरा तन मन धन की सेवा से गुरु करिए। गुरु अपने आप ही आपकी मदद करता है। तो जो आज का जो हमारा जो मुख्य विषय है भाइयों, कि जो जमीन के अंदर अगर धन होता है, उस जमीन पर अगर घर बनाया जाए तो वो क्या संकेत देता है। देखिए, जो पहले ज़माने की बातें, हमारे जो दादा गुरु थे वो बहुत बड़े तांत्रिक थे, उनके पास में इंद्रजाल विद्या थी, नारायणी विद्या भी थी। तो उन्होंने ऐसे लाइव प्रयोग उनके जीवन में देखे थे। जब जिस किसी घर में धन होता है और जिस किसी ज़मीन के अंदर धन होता है, उसके ऊपर जब घर बनाया जाता है, तो उस घर के अंदर के लोगों को जो शक्तियाँ है वो संकेत तो देती है, सपनों के माध्यम से, रियल में हो, कुछ उनको आवाज़ें आना, कुछ उनको ऐसा आभास होना, कुछ महसूस होना, या फिर उनकी सुख शांति पूरी वो छीन लेती है, पैसों की समस्या,
चाहे कारोबार की समस्या, घर में वाद विवाद हो, कोर्ट मैटर हो, जो भी हो ऐसे होती। लेकिन एक सबसे बड़ा जो उसका राज है, तो कुछ बड़ी बड़ी अगर किसी धन पर बड़ी शक्तियाँ हैं, जैसे कोई शैतान की है, आत्मा की है, तो बड़ी बड़ी शक्तियाँ क्या करती है, उस घर का जो छत होता है, वो पहले ज़माने के जो छत थे वो स्टील के थे, अभी वो स्लैब के कंक्रीट का आ गए, सीमेंट कंक्रीट के। लेकिन पहले ज़माने के जो छत थे वो जैसे स्टील के थे, तो उस पर वो कोई प्राणी चल रहा है, कोई इंसान चल रहा है, ऐसी आवाज़ें आती थी। वो स्टील के जो पत्थर थे वो बजते थे, ऐसा महसूस होता था कि भाई अपनी छत पर कोई चल रहा है। अभी भी जो कुछ लोगों के स्लैब के घर है, कंक्रीट के घर है, उनको भी ऐसा कभी कभी लगता है कि उनके घर से ऊपर से कोई चल रहा है। देखिए भाई, वो मेरा किसी को अंधश्रद्धा में डालने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन जो है वो है, अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम दवा का भी सहारा लेते हैं और दुआ का भी सहारा लेते हैं। ये वैसी बात होती है भाइयों कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, तो उसके बचाव के लिए कुछ ना कुछ व्यक्ति को करना पड़ता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और देखिए जो है वो है, भला कितना ही दुनिया बदल जाए, कितना ही बड़ा परिवर्तन हो जाए, लेकिन जो है वो है, वो कभी कुदरत कभी बदलती नहीं है। तो अगर पहले ज़माने में अगर हमारे जो शास्त्र बताते हैं कि भाई शास्त्रों में लिखा है कि देवता शक्ति है, दैत्य शक्ति है, तंत्र मंत्र है, सात्विक विद्या है, अघोरी विद्या है, तो पहले ज़माने में जो जमीन के अंदर धन थे, अभी भी लोगों को धन मिलती है, उस पर शक्तियाँ भी थी, ऐसा तंत्र शास्त्रों में बताया गया है। तो फिर ये जाहिर सी बात है कि अगर किसी के घर में धन है, उस पर शक्ति है, तो फिर उसका पूरा सुख चैन वो छीन लेगी। तो ऐसा किसी को लगता है, किसी को महसूस होता है, तो उसका उपाय करना चाहिए। और देखिए, अगर आप अच्छा गुरु करते हैं, सही गुरु करते हैं, गुरु के सानिध्य में आप है, गुरु की सलाह में आप है, तो आपका कभी नुकसान नहीं होता। और कभी आप किसी संकट में आप पड़े भी गए तो गुरु आपको उससे बाहर लाता है। ऐसी बातें होती है भाइयों। लेकिन देखिए, मेरा आपसे ये कहना होता है कि कोई भी आप काम करते हो तो कोई भी लालच में नहीं करना, ठीक है? कभी भी कोई काम लालच में नहीं करता। जब आप लालच में काम करते हैं तो उसका फल जो हमें भगवान देते नहीं, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में होता है, फल देना भगवान के हाथ में होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और किसी को अगर कोई समस्या, तो जो आपको नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे चैनल की भाई वो फीस है, वो आपको लागू रहती है, जमा करनी पड़ती है, क्योंकि जो चैनल बनाने में खर्चा आता है, लैपटॉप होता है, कैमरा होता है, और भी कुछ बातें होती है। इसी वजह से चैनल की जो फीस है हमें लेनी पड़ती है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अगर आपको आज का अपना वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।